श्रीमद् भागवत पुराण में 18,000 श्लोक है। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है और 7 संहिताएं है। जैसे श्रीमद् भागवत में स्कंद होते हैं, वैसे शिव पुराण में संहिताएं आती है। शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता, दूसरी संहिता है रुद्र संहिता, तीसरी संहिता है शतरुद्र संहिता, चौथी संहिता है कोटि रुद्र संहिता, पांचवी संहिता है उमा संहिता, छठी संहिता है कैलाश संहिता और 7वीं संहिता है वायवीय संहिता। ये 7 संहिता में शिव पुराण लिखा गया है। तो शिव पुराण की कथा में हम प्रवेश करेंगे। उससे पहले शिव पुराण का महात्म्य स्कंद पुराण में लिखा गया है। उस स्कंद पुराणस्थ शिव पुराण महात्म्य की कथा हम सुनेंगे। स्कंद पुराण में लिखा है, सुत पुराणी शौनकादिक मुनियों को कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि एक नगर था जिसका नाम था किरात। किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। वो देवराज नाम का जो ब्राह्मण था वह न तो स्नान करता था और न संध्या वंदना करता था। विश्वस्त जनों को नित्य ठगता रहता था। कोई विश्वास करता है तो उसका विश्वासघात कर देता था। ये जो देवराज था वो एक शोभावती नाम की कुल्टा नारी थी। उसमें वो मुग्ध हो गया, मोहित हो गया और वो वेश्या के अधीन होकर भोग और पाप में डूब गया। जब आदमी भोग में डूब जाता है, दुनिया में 2 मार्ग है, एक भोग का मार्ग है और दूसरा योग का मार्ग है। माया में फंसते जाना वो भोग का मार्ग है और ईश्वर में गुलतान बनना वो योग का मार्ग है। इस दुनिया में 3 ही तत्व है, जीव, ईश्वर और माया। 3 तत्व है। बीच में जीव है, एक और ईश्वर है और एक और माया है। जीव को प्रीति करने के 2 ही ठिकाने हैं, या तो ईश्वर में प्रीति करे या माया में प्रीति करे। आत्मा को प्रीति करने के लिए 2 ही चीज है, या ईश्वर में प्रीति करे या माया में प्रीति करे। माया में जो प्रीति होती जाती है उसको आसक्ति बोलते हैं और ईश्वर में जो प्रीति होती है उसको भक्ति बोलते हैं। व्यक्ति और वस्तु की प्रीति के आधार पर उसका नाम भी बदल जाता है। जैसे भारत देश में हमको प्रीति होती है तो वो देशभक्ति कहलाती है, और पड़ोसी देश में प्रीति होती है तो उसको देशद्रोही कहा जाता है। तो प्रीति होती है, किंतु किसमें प्रीति है उसके आधार पर उसका नाम बदल जाता है। वैसे ही भगवान में जो प्रीति है तो उसको भक्ति बोलते हैं, और माया में जो प्रीति है उसको आसक्ति बोलते हैं। तो 2 ही मार्ग है, भोग का मार्ग और योग का मार्ग। ईश्वर की ओर जो हमारी यात्रा बढ़ती है वो योग मार्ग है, और माया की ओर जो यात्रा बढ़ती जाती है वो भोग मार्ग है। और आदमी जब भोग में डूब जाता है तो भोग की पूर्ति के लिए वो पाप में भी डूबता जाता है। भोग की पूर्ति करने के लिए कैसे भी पैसा लाने का होता है, कैसे भी कुछ भी करना पड़ता है, और आदमी धीरे धीरे चोरी, लूट, उसमें धोखेबाजी में चला जाता है और पाप में चला जाता है। तो ये देवराज जो था
वो वेश्या में मुग्ध हो गया, भोग में डूब गया, फिर धीरे धीरे पाप में डूबता चला गया। माता पिता तथा पत्नी ने बहुत समझाया, किंतु उनकी एक भी नहीं सुनी देवराज ने। जब आदमी का मन भोग में लग जाता है तो फिर किसी की सुनता नहीं है, किसी की बात सुनता नहीं है। देवराज ने किसी का कुछ भी सुना नहीं। और एक दिन देवराज ने सोचा कि मेरे भोग में ये बाधरूप हो रहे हैं, आग डालते जा रहे हैं, इसलिए देवराज ने अपने माता पिता और पत्नी तीनों को मार दिया, तीनों को मार डाला। अभी हम देखते हैं सब कि आदमी जब भोगवादी बन जाता है तो परिवार को भी परेशान करता जा रहा है। जो भोग से ऊपर उठता है वो परिवार को और समाज को सुखी करता है, और जो भोगवादी बन जाता है तो सभी को दुखी करता रहता है। बच्चे को एक मोबाइल चाहिए और मोबाइल नहीं ले देते हैं तो पूरे परिवार को परेशान ही करता रहता है, दुखी करता रहता है। मुझे मोबाइल ले दो, मुझे मोबाइल ले दो। कुछ खाने पीने की इच्छा होती है तो पूरे परिवार में झगड़ा करता रहता है, मुझे ये खाने का ला दो, ये बना दो, वो कर दो। भोगवादी आदमी हमेशा दूसरे को परेशान दुखी करता है, योगवादी आदमी दूसरे को सुखी करता है। तो ये जो देवराज था, माता पिता और पत्नी तीनों को मार डाला। आज हम देखते हैं समाज का चित्र, तो किसी को पराई नारी में प्रीति हो जाती है, पत्नी बाधरूप होती है बीच में तो उसको मार डालता है। किसी को पर पुरुष में प्रीति हो जाती है और उसमें यदि अपना पति बाधरूप होता है तो अपने पति को मार डालती है। भोगवादी दूसरे को दुखी करता रहता है। देवराज ने भी आज यही किया और बाद में अकेला हो गया देवराज। एक दिन ज्वर से पीड़ित वह देवराज शिवालय में गया। बहुत तेजी से बुखार आया था, तो ज्वर से पीड़ित हो रहा था और ये देवराज एक शिवालय में गया। वहां उसने शिव कथा सुनी। शिव कथा सुनने से उनको शांति हो गई। शिव पुराण की कथा चल रही थी। कथा सुनने से उसकी ज्वर की जो पीड़ा थी वो भी थोड़ी शांत हो गई। और जब अंतकाल आया देवराज का तो यमदूत उसे लेकर यमपुरी में ले गए। देवराज यमपुरी में गया तो वहां शिव के गण आए और देवराज को छुड़ाकर कैलाश में ले गए। सूत पुराणी शौनकादिक मुनियों से कहते हैं कि ऐसे तो देवराज पापी था, किंतु भाव से शिव कथा सुनी तो शिव के गण उसको लेकर कैलाश में ले गए। यमपुरी से उसको छुड़ाया और कैलाश में ले गए। तो ये महात्म्य बताया गया है शिव पुराण की कथा सुनने का।